सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। जाती उम्रा में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। बेगम शमीम अख्तर की मैयत कल लंदन से पाकिस्तान पहुँचेगी। उनकी नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सीरीज जाती उम्रा में अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें मियाँ शरीफ के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं को 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई मिली है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं ज़ीशान सफ्तर से, जो कि इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद हैं। ज़ीशान सफ्तर, बताएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? तदफीन के लिए इंतज़ामात क्या मुकम्मल कर लिए गए? जी बिल्कुल, तदफीन के लिए इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जाती उम्रा में जो तदफीन की जगह है वहाँ पे कनात वगैरह भी और दीगर जो चीज़ें हैं ज़रूरियात की वो तमाम की तमाम पहुँचा दी गई हैं। और इसके साथ साथ शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड की बात की जाए, जहाँ पे कल नमाज जनाजा अदा किया जाना है, तो इस हवाले से भी इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इन तमाम इंतज़ामात को मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह वो देख रहे हैं और इसके साथ साथ उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है वो तमाम तर इंतज़ामात देख रही है। और इस वक्त ग्राउंड में जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पे 2 पोर्शन में तकसीम किया गया उस ग्राउंड को, जिसमें जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं वो अलहदा से होंगे और इसके साथ साथ जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के वो भी अलहदा से होंगे। इस कारकुनान के लिए अलहदा से पोर्शन बनाया गया, उनके लिए गेट भी अलहदा से जो है वो मुख्तस किया गया है। इसके साथ साथ पार्किंग का भी इंतज़ाम किया गया शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और इसके साथ यहाँ पे जो रूट है ट्रैफिक के हवाले से उसका भी जायज़ा लिया गया है CTO की जानिब से और रूट्स के हवाले से यहाँ पे तमाम तर चेकिंग भी की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने भी ये प्लान तैयार कर लिया है कि कहाँ से ट्रैफिक आएगी और कहाँ से उनका इनखला होगा। इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ख़ास तौर पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हो गए या मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज हो गया, उनकी भी रिहाई जो है वो हो चुकी है 5 दिन के लिए, जो कि इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हैं। मॉडल टाउन से कुछ ही देर में उन्होंने निकलना है, जाती उम्रा की तरफ आना है। और इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यहाँ पे अपनी वालदा की जो कब्र है उसका भी जायज़ा लेने है और इसके साथ साथ दीगर इंतज़ामात के हवाले से भी अपने पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे मुशावरत करनी है। तो कल के रोज़ अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, इमाम का भी डिसाइड करना बाकी है। बाकी तमाम तार इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ही इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि कल नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो मरियम नवाज़ भी यहाँ पे जाती उम्रा में मौजूद हैं, उनसे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों की भी मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ जो लोग रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिन लोगों का उन्होंने इजाज़त दिया कि वो उनसे ताज़ियत के लिए आ सकते हैं, आज पूरा दिन उनका भी आना जाना लगा रहा है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जितनी भी सीनियर क़यादत है वो तमाम की तमाम इंतज़ामात में मसरूफ़ है। यहाँ पे तमाम तरह इंतज़ामात चेक किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कल के रोज़ जो है डेड बॉडी वो लंदन से पाकिस्तान पहुँच जाएगी, जिसको रिसीव करने के लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज जो है मुमकिन है कि वो वहाँ पे रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से और उसके बाद यहाँ पे जाती उम्रा जस्द खाकी को लाया जाएगा और उसके बाद जो है नमाज जनाजे की तैयारियाँ शुरू की जाएंगी। आज के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। ग्राउंड में तमाम तर जो चीज़ें हैं वो देखी गई हैं और इसके साथ साथ सफ़बंदी के हवाले से भी मार्किंग कर दी गई है और इसके साथ पूरे ग्राउंड में सुर्ख रंग की झंडियाँ भी लगा दी गई हैं, जो बाउंड्री के तौर पे मार्किंग के तौर पे उनको लगाया गया है। और इसके साथ साथ जो गेट्स हैं, जो VIP गेट्स हैं जहाँ से जस्द खाकी ज़ीशान सफ्तर, ये बताइएगा कि जस्द खाकी तो कल पाकिस्तान पहुँचेगा बेगम शमीम अख्तर का, तो क्या नमाज जनाजा के वक्त का ऐलान किया गया है कि इस वक्त पे अदा की जाएगी? और उसके बाद इस नमाज जनाजा में चूँकि कोरोना वायरस की सूरत हाल है, तो क्या कारकुन शिरकत कर सकेंगे या सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वही मौजूद होंगे इस नमाज जनाजा में? जी बेसिकली जो इंतज़ामात अभी तक किए गए हैं वो इस हवाले से इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया है, क्योंकि वो जो ग्राउंड है उसमें मुख्तलिफ़ जगहों से एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं। ज़ाहिरी बात है कारकुनान रुक नहीं सकते, कारकुनान मुस्लिम लीग नून के वो भी शिरकत करेंगे। अमूमन जो है जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से फ़ोकस किया गया है कि सोशल डिस्टेंस को भी यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ कोरोना वायरस की जो SOPs हैं उनको भी फॉलो किया जाए। तो ये तमाम तर इंतज़ामात का आज रात भी जायज़ा लिया जाएगा और इसके साथ साथ आपने
वक्त की बात की है तो नमाज जनाजे का वक्त अभी तक मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की जानिब से जो 24 न्यूज़ से गुफ्तगू हुई है, उनका ये कहना है कि बाद नमाज ज़ोहर जो है वो नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। नमाज ज़ोहर के बाद नमाज जनाजा अदा किया जा सकता है। ज़िशान सफदर आप साथ ही रहिएगा। अली अकबर हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन के बाहर मौजूद हैं। अली अकबर बताइएगा, शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद थे, क्या यहाँ से जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या प्लान है उनका? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिनको अब से कुछ देर पहले जो है वो पे रोल पर रिहा किया गया, वो इस टाइम जो है अपनी रिहाइश का जाती उम्रा में मौजूद है, जहाँ पे वो अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं। कल के हवाले से जो उनके इंतजामात हैं जनाज़ा के और तदफीन के, उसके ऊपर जो है वो मुशावरत की जा रही है। जबकि उन्होंने यहाँ पे पहला जो है वो पहुँच कर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जो है वो शहबाज शरीफ मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह से रवाना होंगे जाती उम्रा के लिए, जहाँ पे वो जो इंतजाम हैं उसका जायजा लेंगे और हतमी शक्ल दी जाएगी इंतजाम। ठीक है, ये बताइएगा कि हमजा शहबाज भी क्या उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी उनके साथ ही जाएंगे जाती उम्रा? अली अकबर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अली अकबर से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा किया गया है और कल सुबह बेगम शमीम अख्तर का जस्से खाकी ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ वसूल करेंगे एयरपोर्ट से, और उसके बाद नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, जो कि मुमकिन तौर पर नमाज ज़ोहर के वक्त पे अदा किया जा सकता है। तदफीन के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जाती उम्रा में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी है। बेगम शमीम अख्तर की मैयत कल लंदन से पाकिस्तान पहुँचेगी। उनकी नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी जाती उम्रा में अदा की जाएगी और उन्हें मियाँ शरीफ के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। दोनों रहनुमाओं को 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई मिली है और इस वक्त वो मॉडल टाउन में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में वो मॉडल टाउन से जाती उम्रा के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर तमाम तर तदफीन और नमाज जनाजा की जो तैयारियाँ की गई हैं उससे उन तमाम इंतज़ामात का जायज़ा भी लेंगे। ज़िशान सफदर हमें आगाह कर रहे थे जाती उम्रा से, आपका बहुत शुक्रिया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल टाउन से। अली अकबर आपका भी बहुत शुक्रिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद अपने बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों भाइयों ने वालिदा की तदफीन के हवाले से मुशावरत की। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वालिदा की तदफीन के तमाम इंतजामात की खुद निगरानी की हिदायत की है। वालिदा की मैयत के साथ शरीफ बरादरान की बहन और बहनोई आ रहे हैं। आपको बताएं कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद अपने बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों भाइयों ने वालिदा की तदफीन के हवाले से मुशावरत की है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वालिदा की तदफीन के तमाम इंतज़ामात की खुद निगरानी की हिदायत की है। वालिदा की मैयत के साथ शरीफ बरादरान की बहन और बहनोई भी आ रहे हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ ख़ुद तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे और अब से कुछ ही देर में वो जाती उम्रा पहुँचेंगे और नमाज जनाजा और तदफीन के लिए जो तैयारियाँ की गई हैं उनकी निगरानी भी करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ बेगम शमीम अख्तर का जस्से खाकी ख़ुद वसूल करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अली अकबर बताएगा, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, क्या बातचीत हुई इस दौरान? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, जिन्हें अब से कुछ देर पहले जो है प्रे रोल के ऊपर जो है वो रिहा किया गया और इस टाइम वो अपनी मॉडल टाउन राजगाह पे मौजूद हैं। इन्हें जो है अपनी वालदा के नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए तस्लीम के मामलात और बाद में ताज़ियत के लिए जो है लोगों से ताज़ियत कबूल करने के लिए जो है उनको रिहा किया गया। बताया जा रहा है कि 5 रोज़ के लिए इनको रिहा किया गया है। अब से कुछ देर पहले जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। वहाँ पे लंदन में क्योंकि उनकी वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत की गई और बताया जा रहा है कि दोनों भाई इस मौका पर जो है वो टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए रोते रहे और वालदा को याद करते रहे। जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ को तसल्ली भी दी गई और उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि अब वो क्योंकि पे रोल के ऊपर रिहा हो चुके हैं तो वो बाकी इंतजाम का खुद जायजा लेंगे और आखिरी जो रस्मात हैं, तस्लीम का मामला और नमाज जनाजा का मामला है, उसको जैसे उनकी वालदा मरहुमा की ख्वाहिश थी उसके मुताबिक ही अदा किया जाए। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मरीम नवाज़ ने भी मियां नवाज़ शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है और मरीम नवाज़ ने कहा कि चचा जान इस वक्त हम सब पर शदीद गम की घड़ी है। हुकूमत मेरी दादी और आपकी वालिदा की वफ़ात को भी मुस्तकिल सियासी रंग दे रही है। आपकी और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई को भी सियासी रंग दिया गया। हमने कभी किसी की किरदार कुशी की है और ना ही कभी करेंगे। मरीम नवाज़ ने रिहाई के बाद शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है। मरीम नवाज़ का इस मौके पर कहना था कि चचा जान इस वक्त हम पर शदीद गम की घड़ी है। हुकूमत मेरी दादी और आपकी वालिदा की वफ़ात को भी सियासी रंग दे रही है। मरीम नवाज़ का कहना था कि आपकी और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई को भी सियासी रंग दिया गया। हमने कभी किसी की किरदार कुशी की है और ना कभी करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4K पर पहुंचा दी गई है। नवाज़ शरीफ और दीगर फैमिली मेंबरान भी मैयत के हमरा एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मियां नवाज़ शरीफ की बहन कौसर और उनके शौहर बेगम शमीम अख्तर की मैयत के साथ पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद वकास लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास, बताएगा कब तक रवाना हो जाएगी फ़्लाइट यहाँ से? वालदा मरहुमा बेगम शमीम अख्तर की मैयत को हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है और मैयत पाकिस्तान के लिए बरतानवी वक्त शाम 6 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त रात 11 बजे के लिए रवाना होगी पाकिस्तान के लिए। ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज़ हफ्ते के सुबह 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और वहां से मैयत को जाती उम्रा के लिए रवाना किया जाएगा। आज दिन 11 बजे रीजेंट पार्क मॉस्क में मरहुमा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और चंद करीबी जो अजीज़ थे वो शरीक हुए थे। नमाज जनाजा के बाद नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज, अली डार जो है थे वो मैयत के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 कार्गो सेंटर पहुंचे, जहां पर एंट्री गेट पर नवाज शरीफ ने गाड़ी से उतरकर अपनी वालदा को अलविदा कहा और साथ ही इसहाक डार, अली डार का शुक्रिया अदा किया कि वो यहाँ तक उनके साथ आए। नमाज जनाजा में 30 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की थी क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सके थे। नवाज शरीफ ने जब गाड़ी से निकले मैयत तो वहाँ पर मौजूद जो कारकुनान थे गाड़ी के बाहर, उनका भी शुक्रिया अदा किया था। तकरीबन 5 रोज़ कबल गुज़िश्ता इतवार की शाम को मरहुमा का इंतकाल हुआ था और इंतकाल के बाद उनकी मैयत को जो थी वो रीजेंट पार्क मॉस्क के मुर्दा में मुंतकिल किया गया था और आज कानूनी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के बाद नमाज जनाजा अदा करके मैयत को हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँचाया गया। इसहाक डार का इस हवाले से कहना था कि मैयत की जो मुंतकली के साथ जो नवाज शरीफ की बहन है कौसर यूसुफ और उनके शोहर मियाँ यूसुफ वो पाकिस्तान और कुछ स्टाफ के जो लोग हैं वो रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे जाके जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हैं वो इंतजाम। मुल्तान जलसे से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया। पीटीएम और ज़िला इंतज़ामिया आमने सामने आ गए। इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। किला कोहना कासिम बाग के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए, जबकि कारकुनों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं, अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर में और पीडीएम की जानिब से क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि 30 नवंबर को पीडीएम मुल्तान में जलसा करने जा रही है, जो कि किला कोना कासिम बाग स्टेडियम जहां पे तारीख़ में भी बड़े बड़े जलसे हुए, अब भी पीडीएम यहीं पे जलसा करना चाहती है, मगर हालिया कोरोना की जो दूसरी लहर है इसके बायस जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, इस जलसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही। जो पीडीएम है वो जहाँ पर जलसा करने जा रही है, तो इसी हवाले से जो कि इंतज़ामिया ने 20 से ज़ायद जो बड़े कंटेनर्स हैं किला कोना कासिम बाग के अतराफ़ इस वक्त पहुँचा दिए हैं, जो कि चारों अतराफ से ये स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और कोई शख्स भी यहाँ से नहीं जा सकता कि जहाँ पे जलसा होना है। और उसके साथ साथ स्टेडियम के अंदर भी पानी छोड़ दिया गया है ताकि जो कि कारकुन हैं पीडीएम के वो यहाँ पे ना पहुँच सकें। जो इस वक्त किला कोना कासिम बाग पे जो लोग तफरीह के लिए आ रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है कि चारों अतराफ जो हैं इस वक्त कंटेनर जो हैं वो कल लगा दिए गए थे। इस वक्त जो कंटेनर्स हैं मज़ीद जहाँ पर मंगवाए जा रहे हैं, चारों तरफ से इस रास्तों को सील किया जा रहा है शहर के अंदर। दूसरी जानिब जो पीडीएम है वो रहनुमा है, उनके मुताबिक हम जलसा ज़रूर करेंगे। उनके कन्वेंशन भी जारी हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जलसा होस्ट करने जा रही है, जिसमें जो आसवा यहाँ पे आसवा भुट्टो जरदारी वो भी खिताब करेंगी। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज़ भी शिरकत करेंगे, मौलाना फजल रहमान भी खिताब करेंगे। पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है।
पिछले 2 दिनों से। आज भी जो कि मुस्लिम लीग नून के जूनियर काउंसिल के चेयरमैन थे, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, वर्कर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया। अब तक जो 150 से ज़ायद जो अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। और मुल्तान ज़िले की अगर बात करते हैं तो 300 से ज़ायद अफराद की जो लिस्टें हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं कि किन किन अफराद को पकड़ना है जो कि कारकुन बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है मुल्तान रीजन के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर। तो इसी हवाले से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का भी यही कहना था। मलिक, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिलावल हाउस कराची में 33 साल बाद खुशियों का समा छा गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी तय पा गई। बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी ने एक दूसरे को मंगनी की अंगूठी पहनाई। आज़ाद नोडियो इस वक्त बिलावल हाउस के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो, बताएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जो कि इस तकरीब में शरीक हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी जो है वो महमूद चौधरी से बिलावल हाउस कराची में तय पा गई है। ये मंगनी हो चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नायक ने कुछ देर कबल यहाँ पर तस्दीक कर दी है कि मंगनी तय हो गई है, मंगनी हो चुकी है। इस हवाले से उनका कहना है था कि इस तकरीब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है आसवा भुट्टो जरदारी, इसके अलावा फरियाल तालपुर, अजरा फजल पेचो, सनम भुट्टो और दीगर इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। बड़े मारूफ जो ताजर हैं जिसमें मलक रियाज, अनवर मजीद और दीगर ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब के मौके पर महमूद यूनुस चौधरी ने बख्तावर भुट्टो जरदारी को सोने की मुंदरी पहनाई। इस तकरीब के दौरान जो महमूद चौधरी जो है उनको बोस्की का सूट पहना हुआ था, इसके साथ साथ उनको जो है सफ़ेद रंग की शाल भी ओढ़ रखी थी। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा की तरह उन्होंने जो अपनी मंगनी के दौरान जिस जोड़े का इंतखाब किया था वही जोड़ा बख्तावर भुट्टो जरदारी को पहन रखा था। इस तकरीब में न सिर्फ ख़ास तौर पर SOP के लिहाज से महदूद तक रखा गया ताकि SOP का कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र ख्याल रखा जाए। कोरोना की सूरत हाल के बायस बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त आइसोलेट में वो बिलावल हाउस के अंदर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये तकरीब जो है खुले मैदान जो बिलावल हाउस के पास बिल्कुल बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर रखी गई थी। तकरीब इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और मेहमान जो है वापसी उनकी रवानगी शुरू हो चुकी है। महमूद चौधरी और उनके जो वालिदैन हैं वो इस वक्त भी बिलावल हाउस के अंदर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ महमूद चौधरी जो है अपने वालिदैन के हमरा बैरून मुल्क से यहाँ कराची पहुँचे थे, वो मेरिट होटल कराची में रुके हुए हैं। इस वक्त जो है मेहमान जो है वापसी उनकी रवानगी का सिलसिला जारी है और बाज़ाब्ता तौर पर इनकी मंगनी हो चुकी है। इस वक्त बिलावल हाउस के अंदर मेहमान भी मौजूद हैं और जो ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी इनके जो करीबी तमाम तर जो रिश्तेदार हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त जो है डिनर का रात का जो खाने का टाइम है, इस वक्त खाना जारी है, लेकिन जो है मंगनी की तकरीब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त बिलावल हाउस कराची में ख़त्म हो चुकी है। 3 का समा है इस वक्त, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी छोटी बहन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जरदारी की साहबजादी की मंगनी जो है आज बिलावल हाउस में तकरीब हुई है। तकरीब इंतहाई खुशी का समा था, हर तरफ जो है खुशी की लहर थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इंतहाई ठीक है। आज़ाद नूरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पैदावारी यूनिट्स, मुस्तकबिल के मंसूबों और ऑपरेशनल ज़रूरियात की तकमील के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने POF की पेशरफ्त और कौमी ख़जाने की बचत के इक़दामात को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फैक्ट्री पाक फौज की ज़रूरियात पूरी करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और जिद्दत पसंदी से मुस्तकबिल के चैलेंज से निमटा जा सकता है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस वॉर फैक्ट्री का आज दौरा किया गया। ये कहना है ISPR का। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूनिट्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा आर्मी चीफ को मुस्तकबिल के मनसूबे और जिद्दत लाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ को मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल ज़रूरियत पर भी एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा आर्मी चीफ को जो है वो POF की पेशरफ्त और कौमी खजाने की बचत से मुतल्लिक़ भी इक़दाम किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ POF और डिस्प्ले लॉन्च का भी दौरा किया उन्होंने। आर्मी चीफ का ये कहना था कि POF मुसल्लह अफवाज के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और जिद्दत पसंदी से ही मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटा जा सकता है। POF चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
एहतसाब ब्यूरो के नाम पर सरकारी ऑफिसर से रिश्वत लेने वाले नौसरबाज का पता लगा लिया गया। एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक फ्रॉड करने वाला खालिद सोलंगी इस वक्त दुबई में है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रफीक भुट्टो एडिटर सिंध इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रफीक भुट्टो, बताएगा ये क्या मामला है और इस सिलसिले में अब कार्रवाई क्या की जा रही है? जी बिल्कुल, ये खालिद सोलंगी है जो कि इस वक्त दुबई में है। एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक उसने एहतसाब ब्यूरो के नाम पर सिंध की ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल किया और उनसे कई करोड़ रुपए जो हैं वो बटोरे हैं। ये इतला जब एहतसाब ब्यूरो को सिंध ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मिली तो सिंध एहतसाब ब्यूरो जाग उठा और उसके डायरेक्टर जनरल जो कि अच्छी शोहरत के मालिक हैं डॉक्टर नजफ मिर्जा, उसने चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह को एक खत लिखा है जिसमें ये इतराफ किया गया है कि एहतसाब ब्यूरो के नाम पे खालिद सोलंगी ने कई लोगों को लूटा है और उनसे रिश्वत बटोरी है और उसके खिलाफ एहतसाब ब्यूरो जाग उठा है और उससे ढूंढ निकाला है और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उसका पता चला है कि वो दुबई में है और उसे दुबई से गिरफ्तार करने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं और एहतसाब ब्यूरो इस मामले पे कोई भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और उन्होंने सिंध की ब्यूरोक्रेसी को प्रिंसिपल ब्यूरोक्रेट यानी चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ये मैसेज दिया है कि वो इस तरह के जो भी केसेस हों, जो भी एहतसाब ब्यूरो के नाम पर उनको अप्रोच करे तो वो फौरी तौर पर एहतसाब ब्यूरो को आगाह करे ताकि कार्रवाई की जा सके। ठीक है रफीक भुट्टो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के कैप्टन रिटायर्ड अहमद लतीफ़ कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी तैनात कर दिए गए हैं। अहमद लतीफ़ एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात थे। ग्रेड 22 के नईम खान को डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो लगा दिया गया। नईम खान की तैनाती का इतलाक 5 जनवरी 2021 से होगा। ग्रेड 21 के आफ्ताब पठान एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात कर दिए गए हैं। आफ्ताब पठान नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में तैनात थे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद, बताएगा कौन कौन से अफसरान हैं जिनके तबादले हुए? देखिए, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 3 जो एडिशनल आईजी और आईजी लेवल के अफसरान हैं उनका तबादला किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल पुलिस फाउंडेशन कैप्टन रिटायर्ड अहमद लतीफ़ को कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी तैनात किया गया है। अहमद लतीफ़ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 22 के अफसर हैं, जबकि ओएसटी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नईम खान को डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात किया गया है। मोहम्मद नईम खान 5 जनवरी से जो है वो अगले साल 2021 में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। नईम खान आईजी लेवल के अफसर हैं और ग्रेड 22 के अफसर हैं। इसके अलावा मोटरवे पुलिस में तैनात आफ्ताब अहमद पठान को एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन तैनात किया गया है। एडिशनल आईजी रैंक के आफ्ताब अहमद पठान हैं और ग्रेड 21 पीएसपी के अफसर हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जी ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने भी कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाज़िरी 50% कम करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो, बताएगा क्या अहकामात इस सिलसिले में जारी हुए हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कोरोना वबा जैसी खतरनाक दूसरी लहर के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरी जो है 50% कम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तमाम सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिक़ इदारों के सरबराहान को मरफला जारी कर दिया गया, जिसके तहत तमाम तर दफातर सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और लोकल जहां पर अफसरान की 50% हाज़िरी कम होगी, यानी 50% मुलाजम जब आज जो है ड्यूटी पर आएंगी तो दूसरे रोज़ छुट्टी करने वाले मुलाजमन हाज़िरी पर पहुंचेंगे। इस लिहाज से कोरोना सूरत के पेश नज़र 50% मुलाजमिन की हाज़िरी दफातर में कम रखने का फैसला कर लिया गया है ताकि कोरोना सूरत को के हालात के पेश नज़र इससे निपटा जाए। आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर पॉलिसी वाज़ेह है, कोई अबहाम में ना रहे। कायदे-आज़म के विजन के मुताबिक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। अपोजिशन होश के नाखुन ले, ये वक्त जलसों का नहीं। मुल्तान में कोरोना ख़तरनाक हद तक फैल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी रहनुमा और तर्जुमानों के इजलास में मज़ीद क्या कहना था, इसी हवाले से बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा मज़ीद क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म का? जी बिल्कुल, जो इजलास हुआ है उसमें ये बताया गया है, हमारे ज़राए बताए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि फ़लस्तीन मामले पर पॉलिसी वाज़ेह है, कोई इबहम में न रहे। कायदे-ए-आज़म के विजन के मुताबिक जो है इसराइल को तस्लीम
नहीं कर सकते। और उसके साथ जो है इस मामले पर भी जो PDM के जो जलसे हो रहे हैं उस पर तफसीली मशावरत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कंसर्न शो किया है कि जो मुल्तान के जो जलसा हो रहा है उसमें जो कोरोना के जो वहाँ पर केसेस बढ़ते हुए केसेस हैं, और उसके बाद वहाँ पर लीडरान अगर घर से वीडियो लिंक से खिताब करेंगे और वहाँ पर आवाम को छोड़ दिया जाएगा बेयारो मददगार, तो कोरोना के बढ़ने का भी जो है इम्कान है। लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि और ये कि मुल्तान के जो जलसा है उसको रोका जाए, बल्कि इस पे ये कहा गया है कि कोई भी रुकावट जो है वो वहाँ पर ना जो है वो लगाई जाए। लेकिन इसके साथ जो दीगर जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि सियासतदानों को कोरोना वायरस पर सियासत चमकाते हुए होश के नाखुन लेना होंगे। अपोजिशन के जलसों से पंजाब में कोरोना वायरस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। एड्स के मरीजों से इम्तियाजी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये बातें एड्स से मुतालिक आगाही सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब में की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, कंट्री डायरेक्टर UN एड्स डॉक्टर मारिया अलीना और वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल सेमिनार में मौजूद थे। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा एहसानी और प्रोफेसर डॉक्टर आयला ने भी सेमिनार में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील अहमद, डॉक्टर शहला शौकत, डॉक्टर मुनीर UNFPA आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदगान और डॉक्टर्स की कसीर तादाद भी सेमिनार में शरीक हुई। इस मौके पर डॉक्टर फैसल का कहना था कि 1 दिसंबर को एड्स का दिन मनाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने बताया कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए कोशां हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा ने एड्स पर तिब्बी और नफ्सियाती रिसर्च में अहम किरदार अदा किया है। कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास हुआ। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के 11 अफसरान की ग्रेड 18 में और 5 अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की की मंजूरी दे दी गई है। उधर सिंध हुकूमत ने मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी एजाज हुसैन बलोच का तबादला कर दिया। एजाज हुसैन बलोच एक बार फिर मेंबर ऑर्डिनेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज़ाद लोढ़ियो बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 17 अफसरान को 18 और 19 ग्रेड में जो तरक्कियाँ दे दी गई है, जिसकी मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर हो चुकी है। इन अफसरान में जो 19 ग्रेड के उनमें सैयद शुजात अली, गुलाम अली सुमरो, बाबर जमील समेत 5 अफसरान शामिल हैं। इस तरह 12 अफसरान वो हैं जो 17 ग्रेड के हैं, जिनको 18 ग्रेड में तरक्की देकर डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसमें करीम जुमानी, मोहम्मद अली शेख, अब्दुर्रहमान मरी, फिदा लाशारी, अहमद अली शेख, जहीर अब्बास, मीर खातम बुल्डो, फतेह शेख, समीना राजपूत, सिद्रा सिद्दीकी और नौरोज खान अब्बासी शामिल हैं। जबकि एक 20 ग्रेड का अफसर है एजाज हुसैन बलोच, जो मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी था, जिनका तबादला करके एक बार फिर से मेंबर जो है S&R बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जिसका भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सरगर्म होगी। DG SPCA ने ऐलान कर दिया कि अब गैर कानूनी तामीरात पर मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत भी कर दी गई है। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सरगर्म हो गई है। इस बुलेटिन से इतना है।